नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार द्वारा प्रेजेंट स्वास्थ्य संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, आपका जो स्वास्थ्य है वो आपके जीवन का सार है। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं होगा तो आपका जीवन बेकार ही माना जाएगा। अगर आप लंबे समय से किसी रोग से ग्रस्त चल रहे हैं तो कोशिश यही रहती है कि प्राकृतिक उपचार के माध्यम से आपको लाभ दिया जा सके, और इसमें हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, अच्छे स्वास्थ्य के बिना हमारा जीवन बेकार ही होता है, और यही हमारे जीवन का सार होता है कि हम अपने जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रख सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। देखो, अब तो मतलब वैसे भी सिद्ध हो गया है कि लोग बाग जो ज़्यादा बीमार हैं वो सिर्फ नसों की कमज़ोरी के कारण ज़्यादा बीमार हैं। अब क्योंकि ये रिसर्च भी बहुत अच्छी है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद में तो यही माना जाता है, वात पित्त और कफ, ये अगर तीनों बिगड़ जाए, आयुर्वेद में ये कहा जाता है वात पित्त और कफ आपके बिगड़ जाए तो असंतुलन होने पर ही रोग आ जाते हैं। जबकि योग और प्राकृतिक चिकित्सा में माना जाता है शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना, यानी विजातीय तत्व जब आपके इकट्ठे हो जाएंगे तब आपको रोग आ जाएगा। और उसका इलाज क्या है? उन विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देना, जो गंदगी यानी जो विजातीय तत्व आपके आए हैं। तो क्या होता है, जो नसों में क्या होता है, विजातीय तत्व यानी जो कोलेस्ट्रॉल रूपी खून होता है वो गाढ़ा होने लग जाता है, वो गंदा खून होता है, और वही धीरे धीरे रुक रुक कर फिर नसों में पहुंचता है और फिर नसों को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही नसें ब्लॉक होने लग जाती हैं तो उस अंग में फिर खून पहुंचता नहीं है, ना ऑक्सीजन पहुंचती है, और फिर अंग धीरे 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 डेड होने लग जाता है। जब वो पूरी तरह डेड हो जाता है तो उसका फिर उस अंग का रोग बोल देते हैं। मान लो किडनी में पूरी तरह ऑक्सीजन ब्लड नहीं गया, वो प्यूरीफाई नहीं करी पे, तो किडनी का रोग आ जाएगा। ऐसे ही लीवर का रोग आ जाएगा दोस्तों, ऐसे ही फिर हार्ट का रोग आ जाएगा। मतलब बीमारी क्या होती है, जो आपका ब्लड यानी जो खून है वो सही तरीके से प्रॉपर नसों में ना पहुंचना, वो कोलेस्ट्रॉल रूपी यानी गाढ़ापन हो जाए, उसमें फिर जमने लग जाता है। फिर उसमें दुनिया भर के देखो HDL और LDL यानी गंदा खून और साफ खून, वैसे दोनों की ज़रूरत होती है हमें। खाली ये नहीं हमें अच्छा खून और गंदा खून ना हो, कई बार गंदी चीज़ें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है हमें। ये नहीं है कि खाली अच्छा खून साफ करेगा। तो LDL और HDL इसकी बिल्कुल मात्रा एकदम निर्धारित हो। अगर ये कोई सी भी बढ़ जाए, मान लो HDL भी बढ़ जाए तब भी नुकसान करेगा। LDL यानी जो गंदा खून है अगर वो भी बढ़ जाए तो वो भी नुकसान करेगा। तो ये प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में दौड़ता रहे, इसमें किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल जो है ट्राइग्लाइसराइड जो क्या हार्ट में जम जाता है वही हार्ट की बीमारी बनाता है, वो ना जमने पाए। तो जब डॉक्टर तो क्या करते हैं, खून पतला करने की दवाई दे देते हैं। उस खून में फिर ताकत रहती नहीं दोस्तों। जब ताकत नहीं रहेगी तो आदमी की एनर्जी धीरे 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 घटती रहेगी, फिर रोगों से लड़ने की जो उसकी शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद में क्या किया जाता है, आपके खून को नेचुरल तरीके से साफ किया जाता है, वो उन अंगों में पहुंचाया जाता है। जब वो अंग पहुंचने लगेंगे उल्टा वो अंग और ताकतवर हो जाएगा, आपके अंदर और एनर्जी आ जाएगी रोगों से लड़ने की। फिर वो छोटे मोटे रोग तो आपके पास फटकते भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ आप नसों को खोलें। जैसे मैं एक ये पैर दिखाता हूँ, इसको क्या हुआ, वेरिकोस वेन्स थी, इसका पैर बिल्कुल काला पड़ गया। देखो अब ये देख लो, इसका बिल्कुल पैर काला पड़ गया। इसकी क्या कमी थी, सिर्फ नसों में खून नहीं गया। जब खून नहीं गया तो ये देखो काला पैर नीचे नीचे का पड़ गया। डॉक्टरों ने काटने की बोल दी, भाई ये तो कटेगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट ही नहीं थी, ना सुनपन रहता था, सब कुछ ही खाम खराब हो गया था। और एक बार दो बार डॉक्टरों ने नसों का ऑपरेशन कर भी दिया इनका, लेकिन फिर भी यही बीमारी फिर बन गई। तो ये हमारे पास आए थे इसकी, क्योंकि वाइट भी है और इनको बहुत ही अच्छा लाभ मिला। मैं तो यही कहूँगा बहुत अच्छा लाभ मिला। अब तो खैर बात भी ये 3-4 साल पुरानी होगी, लेकिन ये जो काला पैर था ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया इनका। तो ये कैसे हुआ, ये जैसे जैसे नसें खुलेंगी तब होगा। तो इन्होंने योग का भी सहारा लिया, प्राकृतिक चिकित्सा भी की, आयुर्वेद का भी सहारा लिया। हो सकता है कोई एलोपैथी दवाई ले रहे होंगे तो हमने तो उसको छुड़ाया रहेगा। तो ये जब पूरा प्रोग्राम हम करते हैं तब ये बीमारी आती है। और जो वेरिकोस वेन्स है, तो लेडीज़ों में भी कैसी बीमारी आती है मैं दिखाता हूँ। देखो ये नसें कैसे हो जाती है, फूल कैसे हो जाती है, फिर धीरे धीरे फूलने लग जाती हैं। फिर ये देखो आप धीरे धीरे, तो ये क्या करती है, ये पूरे शरीर को ख़राब कर देती है। जैसे जैसे शरीर खराब हो जाता है, इन पैर में अब सुनपन रहता है, मूवमेंट आती ही नहीं है। तो ये हालत, ये वेरिकोस वेन्स है, इसका नसों का दर्द इसमें बहुत भयंकर होता है, नस पर नस चढ़ती है। दोस्तों इनका जो इलाज है वो योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा है। एक तो इसमें ये करें, हिप्स दीवार पर लगाकर पैरों को ऊपर करें, इसे नितंबासन कहते हैं।
जिनको भी ये पैरों में कालापन आ रहा हो, या पैरों में वेरिकोन्स हो रही, या पैरों में दर्द हो, या सूजन हो, तो उसमें ये क्रिया आप करें। पैर ऊपर कर लें और पैरों को खोल ले, बंद करें। इस क्रिया को कम से कम आपने 30 मिनट करना है, कम से कम 30 मिनट करना है। वैसे तो 10-15 मिनट में भी लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर इसका पूरा लाभ लेना है तो 30 मिनट से 40 मिनट ज़रूर करें। तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि 30 और 40 के बीच में बहुत ही अच्छा खून तेज़ी से नीचे दौड़ता है और वो हार्ट की तरफ आता है। हार्ट उसको फिर साफ़ करके भेज देता है। इसके क्योंकि हमने बहुत से पेशेंटों पर रिजल्ट लिए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं। साथ में गर्म पानी में नमक और फिटकी डाल के फिर सिकाई करें तो और भी अच्छा लाभ मिलेगा। एक गर्म बाल्टी की पानी ले लें, एक ठंडे की यानी नॉर्मल पानी की, उसमें 3 मिनट आप ये गर्म में पानी में डालें, 1 मिनट ठंडे में डालें। तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गर्म से स्टार्ट करें, ठंडे से छोड़ दें। और साथ में फिर एक आयुर्वेदिक कोर्स जो हम नसों का खोलने का देते हैं, अगर वो आप कर लोगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर आप वो ना भी कर सको तो ये भी करेंगे तो इससे भी आपको 20-25% लाभ आपको मिलने लगेगा। आपको पेन किलर खाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, शायद ही ज़रूरत ना पड़े। फिर आप अपने घुटनों पर स्टीम लें। अगर घुटनों में भी सूजन है, घुटनों में दर्द रहता है, तो स्टीम और ले। वो स्टीम कैसे दी जाती है अब आने वाले समय में बताएंगे। जी बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार जी। हेलो हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार जी, बताएं सर। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष है। हाँ जी मनीष जी, बताएं बताएं। सर मैं अम्बाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर मैं आपकी दवाई ले रहा हूँ, 2-3 दिन से ही अभी स्टार्ट करी है मैंने, हफ्ते से आपका प्रोग्राम देख। अच्छा, किस चीज़ की मंगाई है दोस्त? किस चीज़ की मंगाई है? सर मेरे को ये नस बताई गई है, MRI मैंने कराई थी, L4 L5। हाँ जी। अरे S1 में होगा ना? हाँ जी। वो दबी हुई होगी ना, पैर सुन रहता था क्या आपका? हाँ जी, पैर भी मैं ज्यादा देर चल नहीं पाता, राइट लेग मतलब 5 मिनट अगर अभी चलता हूँ ना तो सुनकर मेरे नस में दर्द होने लग जाता है। तो ये कितने साल से बीमारी थी आपको? वैसे कितने साल हो गए थे इसको रोग को? सर मेरे को एक्चुअली मेरा 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद से पहले मेरे लेफ्ट में बैक पेन हुआ करती थी। हाँ तो जी। उसके लिए मैं होम्योपैथी की दवा खा रहा था, वो तो मेरा दब गया था। अब मेरे वो भी दर्द होने शुरू हो गया, नहीं राइट लेफ्ट दोनों में होना शुरू हो गया सर जी। देखो दोस्तों, ऐसा है, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने जो दवाई मंगाई। इससे आपको कितना लाभ मिलता है कितना नहीं, ये आप 3 महीने में हमें बताएं। हो सकता है आपको। सर हाँ जी बताएं बताएं। तो सर मेरे को अभी मैं पहले 2 टाइम खा रहा था, तो मैंने कल आपके उसमें संस्था में फोन करा तो वीके शर्मा डॉक्टर से बात हुई है जी, वीके जी से। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को 3 टाइम बता दिया। हाँ, हाँ, नस ज़्यादा ब्लॉक होगी ना तो फिर 3 टाइम कर देते हैं ना भाई। देखो अगर ज़्यादा बीमारी हो तो फिर डॉक्टर अपने आप ही अपने हिसाब से बताते हैं ना। तो यह एक ही टाइम भी लेते हैं, कईयों को 2 टाइम, कईयों को 3 टाइम, और कईयों को तो 4-4 टाइम भी बताना पड़ता है। क्योंकि नस ज़्यादा ब्लॉक होगी तो देखो, जैसे घर में नाली हो, नाली बंद हो तो 1 बाल्टी पानी से भी कई बार खुल जाती है, कई बार 2-3 बाल्टी तेज़ी से डालनी पड़ती है तब वो खुलती है। ऐसे ही दोस्तों हमारी नसें हैं, ये क्या होती है, ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जब तेज से बहाव मारा जाएगा और नस खुलेगी। क्या होता है, L4 L5 और S1 में नस दब जाती है एक्चुअल में। तो वर्टिब्रा जो होती है एकदम खराब हो जाते हैं, तो वो नसें जो जा रही हैं वहाँ से वो काम करना बंद कर देती है, उस हिस्से को फिर सुन कर देती है, वो पैरों में जाती हैं। तो पैरों का सुनपन या पैरों में दर्द हो जाएगा, चबक चबक होगी, या फिर नस पर नस चढ़ने लग जाएगी, तो ये रोग होने लग जाते हैं। तो जिनको इसे ही स्लिप डिस्क भी बोल देते हैं, कई बार कह देते हैं स्लिप डिस्क होगी। तो स्लिप डिस्क का और ये जो वेरिकोन्स वेन्स का और ये जो नसों की रुकावट हो जाती है L4 L5 का, मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इलाज है। देखो जो ऑपरेशन की सोच रहे हैं, हो सकता है एक बार सलाह ले लें, हो सकता है आपका ऑपरेशन बच जाए। मैं तो ये कहता हूँ अगर लास्ट स्टेज हो तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है, नहीं तो 90% ऑपरेशन बचने की संभावना होती है। तो बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार ज़रूर सलाह लें आयुर्वेदिक डॉक्टरों से, हो सकता है आपका भी ऑपरेशन रुक जाए। बिल्कुल दर्शकों, हमारा प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से यही रहता है कि आपके रोगों में आपको लाभ दिया जा सके। अगर आपके भी रोग जटिल हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, लंबे समय से आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार संस्थान से अवश्य जुड़ें। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात अवश्य करें। जब आप उनसे बात करेंगे, सलाह लेंगे, तो निसंदेह समाधान सामने आएगा। इसी बीच बंसल जी, अगले कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, डॉक्टर सर से बात कर रही हूँ। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं जी। जी मैं इस कमलजीत कौर बात कर रही हूँ जी। हाँ बताएं कमलजीत जी, बताएं। जलंधर से। हाँ जी बताएं।
तो मैं आपकी एक्चुअली मेडिसिन ले रही हूँ 6 महीने से, सांस की प्रॉब्लम की। अच्छा, अस्थमा की, तो अस्थमा था क्या हाँ, आपको? अस्थमा की ले रही हूँ और काफी मुझे अच्छा रिलीफ है, आराम है। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम 4 साल से थी, सांस की प्रॉब्लम। हाँ, तो स्टेरॉइड ले मैं रहे थे ना आप? नेबुलाइजर ले। पफ लेते थे आप? इनहेलर ले रहे थे? पफ लेते थे पहले? हेलो। हेलो, पफ लेते थे पहले? इनहेलर लेते हाँ थे? जी, हाँ जी, पहले पंप लेते थे। तो कितनी मैंने बार आपका लेते थे दिन प्रोग्राम में? मैं 2-3 साल से देख नहीं, रही थी, एक तो मैंने सेकंड, दिन में कितनी बार लेते थे आप? तो काफी अच्छा मुझे रिलीफ है नहीं, दवाई मैं से। ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप वो पफ इनहेलर कितनी बार लेते थे दिन में? 4 से 5 बार। अच्छा, इतनी ज्यादा तकलीफ थी क्या? हाँ जी, ज्यादा ये प्रॉब्लम थी। कितने साल से थी बीमारी वैसे आपको तो अस्थमा की? 3-4 साल से सर। अच्छा, 3-4 साल से बढ़ गई थी, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, जी, ये हाँ जी, बताओ, तो 5-6 आपके यहाँ महीने पर से, मेरी बात हुई थी। एक सेकंड रुको। अब ये 3-4 महीने में, जैसे 6 महीने आपको लेते हुए, अब पफ लेना पड़ता है, इनहेलर लेना पड़ता है आपको? नहीं, अब तो काफी फर्क है, वैसे एक ही टाइम लेती हूँ। लेते और हो वो अब भी भी? मुझे पूरी उम्मीद है कि छूट जाएगा। एलोपैथिक वालों ने तो जवाब ही दे दिया था कि इसका आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तभी हाँ, मैंने नहीं, आपके उनके यहाँ पास तो वही इलाज होता है, फिर और क्या करें हम? देखो, हर एक चीज में तो इसमें अब एक टाइम लेना पड़ता है या कभी कभी छोड़ भी देते हो? नहीं, बीच में सर छूट भी जाता है कभी। वैसे अच्छा। एक टाइम है, लेकिन ये भी अब मुझे लग रहा है कि जहाँ मैं इतने टाइम लेती थी 3 से 4 बार, तो वहाँ एक टाइम हो गया है। अच्छा अच्छा, लेकिन नहीं तो रिलीफ काफी अच्छा है मुझे। नहीं नहीं, मतलब बहुत खाना अच्छा। ठीक से देखो खा लेती हूँ, छाती देखो, पे दबाव पड़ता था वो अब नहीं पड़ समझो रहा बात अब। ना, उसमें जो स्टेरॉइड होती है, वो जो क्या होता है, स्टेरॉइड ही होती है जो पफर इनहेलर लेते हैं। और अब देखो, कोरोना में जिसका स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, कितनों की डेथ हुई है। तो ये धीरे धीरे स्टेरॉइड दी जाती है, वो तो डॉक्टर अपने नियमित समय से देते हैं, क्योंकि पेशेंट को आराम भी पड़े, क्योंकि एलोपैथी में वही इलाज है और वो अच्छा भी है। मैं तो ये कहीं, क्योंकि ना से तो वही अच्छा है। तो लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, हम स्टेरॉइड को छुड़वाते हैं, मेन तो स्टेरॉइड को ही छुड़वाना होता है। ये इनहेलर या पफ जो लेते हैं, इसको छुड़वाना पड़ता है। अब सांस आपको कितनी देर में चढ़ता है, ये बताओ? नहीं, ज्यादा नहीं चढ़ता, थोड़ा ही चढ़ता है, ज्यादा नहीं चढ़ता सर। अच्छा, ज्यादा नहीं चढ़ता ना? पहले कितनी नहीं, देर में नहीं। चढ़ जाता था? पहले ज्यादा चढ़ता था। और सर मेरी ना 10 दिन से दवाई नहीं आ रही है। मैंने आपके यहाँ ऑर्डर तो दिया हुआ है, तो वो अच्छा। कह रही है कि आपका थोड़ा गांव का एरिया है, तो आप पहले पैसे जमा करवा दो, तो मेरी तो दवाई में गैप हो जाएगा ना सर। नहीं, देखो, तो अब मैं कई बार क्या होता है, हाँ मैं बताऊं, गांव में जो होता है ना, सीओडी अब बंद होगी, डाक खाने से क्या होता है, सीओडी नहीं जा पाती, वो मिल नहीं, तो पार्सल वापस आ जाता है। तो जो गांव के जो पेशेंट हैं, या तो आप शहर में मंगा लो तो सीओडी आ जाएगी। अगर गांव के आप पेशेंट हो, गांव में रहते हो, तो फिर आपने पहले ही पैसे जमा कराने पड़ेंगे, फिर आपकी दवाई आएगी। असल में एक्चुअल में क्या होता है, फिर वो पार्सल रुकता भी नहीं, नहीं तो फिर रुक जाएगा, वापस आ जाएगा। तो सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब आपके पास माल पहुंच जाए, जब आपने पैसे देने होते थे, तो आप तो 6-7 महीने से ले ही रही थे। अब क्या होता है, गाँव के जो है ना, पार्सल बंद हो गए हैं, तो उसमें आपने पैसे जमा करा कर जितने भी का दवाई आप जमा करा दो, आपके घर पार्सल पहुंच जाएगा। ईमानदारी का काम है, कोई चोर बाजारी तो है नहीं जी। देखो, मैं तो ये कहूँगा, तो पैसे तो आपने 2 दिन 10 दिन बाद भी देने, तो आप पहले ही जमा करा दोगे बैंक में, तो आपका पार्सल कहीं रुकेगा भी नहीं और जल्दी पहुंच जाएगा। तो वो गांव की सर्विस में समस्या है। शहर में आप अगर कहीं पे ही मंगाते हो तो कोई चिंता नहीं है, शहर में सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन गांव के लिए बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि गांव में पार्सल वो डाक खाने वाले दे के नहीं आते, बड़ी परेशानी है। और आपका पैसा वैसे भी ख़राब हो जाता है, तो आप पहले बैंक में पैसे जमा करा दें और वो हमारा नंबर ले लें और फिर आप पार्सल मंगा लें। जी बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ YouTube के माध्यम से रंजीत कौर जी जुड़ी हैं, जो ये कह रही हैं कि सर मेरे हस्बैंड को शुगर है, उनकी उम्र जो है वो 52 साल है और वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं वो। देखो, डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर में वीकनेस ही तो आती है, कमजोरी आ जाती है, सारे खून में ब्लड में शुगर बढ़ती रहती है जी। तो ये रहता है। तो इसमें एक तो 1 करेला, 3-4 टमाटर, पालक का, पान के पत्ते, ये और भी जितने के, मेथी के पत्ते, मूली के पत्ते, ये डाल कर पिए। तो 1 करेला ले, 3-4 टमाटर का, इसका मतलब जूस सुबह और शाम दोनों टाइम पीना, क्योंकि करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है, ये दोनों इंसुलिन मिलकर बहुत अच्छा लाभ देती है। बिल्कुल दर्शकों, लाभ देने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको लाभ मिल सके, बेनिफिट्स मिल सके। इसी बीच बंसल जी, अगले कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। आवाज से पहचान लेती हूँ मैं तो आपकी। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। हाँ, अपना हरियाणा की आवाज ये लग है जी। हाँ नहीं, ये तो बात है जी, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ। ये बताओ मेरे को, ये गोलियों से पोटी नहीं आती अच्छे से? अच्छा, तो 1-2 दिन नहीं, तक हाँ साफ फिर हुआ। मैं बताऊं,
फिर रात को मैंने ये दवाइयाँ कोई नहीं ली, फिर अपने डोकोलेक्स ली, उससे आज पेट साफ हो गया। अब देखूंगी साफ हो नहीं, जाएगा क्या। डेल्कोलेक्स क्या होता है, बहुत तेज होती है, बहुत ही तेज। जैसे हमारा जो एक कैप्सूल होगा ना मल आयुर्वेदिक के, उससे वो 20 गुना ज़्यादा तेज होता है, 20 गुना ज़्यादा। तो आंतों को और कमज़ोर कर देता है, फिर अगले दिन लैट्रीन भी नहीं आएगी अगर मान लो, क्योंकि एक मतलब होता है। तो ये डेल्कोलेक्स या जो भी मतलब आप दवाई खा रहे हो, अंग्रेजी जो भी एलोपैथी है, तो क्या होता है वो हमारी दवाई से तो 20 गुना वैसे तो अच्छी होती है। मैं ये कह दूँ बुरी होती है, बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। लेकिन वो इमरजेंसी में खाई जाती है, कभी कभी खाई जाती है, डेली वो नहीं खाई जाती। ये आयुर्वेदिक दवाई होती है हल्की, आप इसके 10 भी कैप्सूल खा लोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करेंगी, ये आंतों में जो मल चिपका हुआ है ये उसको उखाड़ने में मदद करती है, धीरे धीरे ये काम करेंगी। फिर आप पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांध दिया करो, और हो सके तो अंगूर का जूस एक बार सुबह पियो, उसमें आधा कप गर्म पानी डाल लें, तो पेट की आंतों की सफाई करने में बहुत अच्छी मदद करता है। जिनको भयंकर कब्ज होती है वो क्या करें, अंगूर का जूस निकालें, उसमें 1 कप पानी उबलता हुआ डालकर और वो पिए, तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो वो कब्ज धीरे धीरे तोड़ने में मदद करता है। और साथ में जो आयुर्वेदिक कोर्स जो दिया हुआ है वो आप लेते रहें, हो सकता है 10-12 दिन में वो असर करने लग जाए, वो एकदम कई बार असर नहीं करता है। बिल्कुल दर्शकों, स्वास्थ्य रूपी खजाना अगर आप पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य को अपने बनाए रखें, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। संस्थान के जो नंबर हैं आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ आप YouTube और Facebook के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं आप YouTube और Facebook के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाके वहां पर छोड़ सकते हैं। हम इस कार्यक्रम के दौरान उन जितने भी सवाल हैं आपके जो भी सवाल हैं उनको लेने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका यथासंभव जवाब दिया जा सके। मंजल जी, कब्ज की समस्या को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, और फिर कब्ज की समस्या पर अगर व्यक्ति ध्यान नहीं देता तो वही समस्या बहुत बड़ी बन जाती है। देखो कब्ज में तो क्या था, एक आदमी कह रहा था जी मैं कमरे में बैठता हूँ, अखबार बिछाता हूँ और हाथ से लैट्रिन निकालता हूँ, इतनी मतलब भयंकर कब्ज हो गई है, इतनी भयंकर उसको कब्ज थी। तो हम जब सुनते थे हमें भी मतलब अजीब सा लगता था, लेकिन वो क्या करे, मतलब इतना था, बोला जी मैं मेरा ना क्या से क्या खाई, और कितने साल से उसको कब्ज थी, 20-25 साल से उसको कब्ज थी। अशोक विहार में रहता था तो कई बार हमारे सेंटर में आता था, लेकिन वैसे दिलदार था लेकिन था कंजूस, मतलब बहुत ही कंजूस था। मैंने कहा भाई तुम मतलब वो 20 रुपये की दवाई अपने घर पर नहीं मंगाता था, 40 रुपये खर्च करके हमारे सेंटर पर आ जाता था। उल्टा काम था, मतलब 40 रुपये खर्च करके हमारे सेंटर पर तो आ जाता था, क्योंकि हम फ्री दवाई दिया करते वहाँ पर, तो फ्री के चक्कर में आ जाया करता, जबकि 40 रुपये खर्च देता था। और मैं उसको कहता था 20 रुपये लगेंगे जी, आप मैं लड़के से भिजवा देता हूँ, पर वो 20 रुपये नहीं देता था, मतलब इतना कंजूस था। लेकिन था तो अच्छा, हमारा दोस्त भी बन गया था फिर बाद में, बुजुर्ग आदमी था। तो कह रहा था जी मैं मतलब कमरे में बैठता हूँ और लैट्रीन को हाथों से निकालता हूँ, मतलब ऐसी मेरी स्थिति आ गई इतना, और इसका इलाज करो। मैंने कहा जी इलाज तो महंगा है, और अब वो कई बार कहता है हाँ जी मैं पैसे खर्च दूँगा पर, लेकिन खर्चता नहीं था। तो ये मैंने देखा है, अधिकतर आदमी जिनको कंजूस होते हैं उनको कब्ज भयंकर होती है। जैसे उनसे पैसा नहीं निकलता ऐसे ही उसके शरीर से मल भी नहीं निकलता, मल निकलना बंद हो जाता है दोस्तों, ये इफेक्टिव है। फिर पैसा ब्याज समेत लगता है और अपने आप ही वो कई बीमारियों को जन्म दे देता है। इसलिए कब्ज के रोगी 80% मतलब 80% मैं बताता हूँ अपने लिए कंजूस होते, औरों को भले ही वो दान दे दे लेकिन खुद के लिए अपना दान नहीं देते, तो उन्होंने दान अपने पर देना चाहिए। जी बंसल जी, इसी बीच एक कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ सर बताएं। नमस्कार सर, मैं वैदिक बताएं। हाँ वैदिक उपचार में ही बात कर रही है, बताएं जी, बताएं। सर मैं वैदिक का फोन मिला सर, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी नानी काफी दिन से हाँ जी उनको ना सर जोड़ों में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, नसों का खोलने का कोर्स है। साथ में गर्म पानी में नमक फिटकी डालकर शिकाई कराओ और स्टीम लो, स्टीम में मैं दिखा भी देता हूँ। जिनको घुटनों में दर्द है वो स्टीम लें, तो स्टीम क्या करता है, कुकर पर ही पाइप लगा लें, ये गैस का पाइप ही होता है, फिर इसमें पानी अच्छी डाल लें, इसमें लहसुन डाल लें और थोड़ा सा अदरक डाल लें, ये फिर स्टीम बनने लग जाए। ये गर्दन पर जिनका गर्दन में दर्द है, घुटनों में देखो ऐसे दोनों घुटनों में अच्छी तरह स्टीम लें कम से कम 10-12 मिनट तक, तो इससे क्या होगा, रोम छिद्र खुलेंगे और बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही छाती पे भी ले सकते हैं, पेट पे भी ले सकते हैं, ये घर में ही स्टीम आप बनाकर अपना काम कर सकते हो। और गर्म पानी में नमक फिटकी डालकर शिकाई करो। और जिनके भी देखो मैं तो ये कह रहा हूँ घुटनों में दर्द होने लग गया है, देखो एलोपैथी इमरजेंसी के लिए सही है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नुकसानदायक है, वो फिर किडनी को धीरे धीरे खराब कर देती है।
और मैं एक पेशेंट को दिखाऊंगा उसकी किडनी में कैसे हाल हो गया। वो सिर्फ पेन किलर खाता था, सिर्फ पेन किलर खाने के कारण उसका पूरा जख्म हो गया। वो मैं फिर दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद कल दिखा दें हम। तो उसका ऐसे हालत हो गया, पेशाब भी है ना उसी नाली से करता है। मतलब क्या करे, इतनी मतलब भयंकर स्थिति उसकी हो गई है। तो ये मैं कह रहा हूँ जो पेन किलर खाता है दोस्तों संभल जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो इफेक्ट ना पड़े, आप आयुर्वेद का, योग का और प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं तो यही कहता हूँ। और देर ना करें, जितनी आप देर करेंगे उतना ही बीमारी बढ़ जाएगी, 1-2% बढ़ती चली जाएगी। तो बीमारी को यानी शत्रु को वहीं पर रोक देंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर सीमा पार कर जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसको सीमा पार मत करने दो। मैं तो यही कहूँगा, बीमारी को वहीं पर रोक लोगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, बीमारी को प्रारंभिक लक्षण के माध्यम से ही आप जान सकते हैं, और जो भी बातें इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई जाती हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो निसंदेह एक हेल्दी लाइफ आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हैं, आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ वाकई ही आयुर्वेद के माध्यम से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें लाभ आपको मिल सकता है, तब आप औषधियां घर बैठे भी मंगा सकते हैं। अगर आप संस्थान आकर अपनी बात करना चाहते हैं या अपने आप को दिखाना चाहते हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप जो अपॉइंटमेंट है वो ले सकते हैं और आके बात कर सकते हैं। बंसल जी, कहीं ना कहीं पेन किलर का सहारा व्यक्ति लेता है, इंस्टेंट पेन जो भी उसको दर्द हो रहा होता है उसमें इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो वो उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर वो उसकी एक आदत बन जाती है। नहीं, क्या करे बेचारा, दर्द होगा तो लेनी पड़ेगी, उसको दूसरी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो क्या करता है, ले लेता है भैया। अब और क्या करे आदमी, अब दुखी होते होते ले लेता। कई आदमी 4-4, 5-5 साल से पेन किलर खा कर कभी खा ली, कभी छोड़ दी, कभी खा ली, कभी छोड़ दी, ऐसे गुजारा चलता रहता है। फिर क्या है कि आयुर्वेदिक दवाई थोड़ी महंगी पड़ती है, एलोपैथी सस्ती होती है, 5-10 रुपये की गोली आ जाती है। आदमी कहता है इससे ही काम चल गया, लिए अपने काम पर चलेगा, तो उसकी कुछ मजबूरी भी हो जाती है। तो हम कह दें भाई नहीं ऐसा करना चाहिए। और आयुर्वेदिक दवाई क्या होता है, होती थोड़ी देखने में महंगी है लेकिन बहुत ही सस्ती होती है। सबसे सस्ता इलाज है वो आयुर्वेदिक इलाज है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक नहीं करना पड़ता। जी बंसल जी, इसी बीच एक कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताइए। यूपी से। हाँ जी बताइए। सर मेरे को एक कुछ जानकारी लेनी है आपसे। बताओ। मेरा भैया को ना 4 साल से लीवर की प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ जी, तो उसके लीवर में कैलिंग आती है और काफी हम इलाज करवाते हैं, दवाई खाते तो थोड़ा बहुत आराम रहता है, दवाई बंद होते ही फिर उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। अच्छा। तो इलाज करवा करवा के ना बहुत परेशान हो गया भैया। नहीं 4 साल में तो परेशान हो, कितना पैसा लग गया होगा आपका ये बताओ सच में। सर काफी पैसा लग गया, पैसे तो अनगिनत जा रहे हैं सर, बहुत सारे पैसे लग गए हमारे, और ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं कर पाते, मिडिल क्लास फैमिली हमारी। हाँ नहीं, वो तो फिर आदमी बड़ा परेशानी हो जाते हैं। तो एज कितनी है भाई की? भैया की 35 है। 35 है। शराब पीता था क्या हो? नहीं सर, कोई भी कुछ भी नहीं करते सर। तो अच्छा, शराब भी नहीं पीता था, फिर भी लीवर खराब हो गया नहीं ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं खाते, बस पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है भैया को थोड़ी बहुत। अच्छा, पाइल्स की यानी बवासीर थी ना उनको? हाँ तो उससे ही काम खराब होता चलेगा, धीरे धीरे पेट में कब्ज होगी, कब्ज में वो हालत बुरी होगी, फिर पाइल्स बन गई। तो इसका देखो, वैसे तो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों से लग के कोर्स करोगे तो देखो आराम पड़ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या होता है ये लॉन्ग टाइम तक कम से कम 8-9 महीने इलाज करना पड़ता है। तो लीवर का जो कार्य होता है वो फिर धीरे धीरे अपना सही काम करने लगे, और साथ में पाइल्स का भी इलाज कराओ तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और इसमें तली हुई मसाले की चीज़ें बिल्कुल ना खाओ, पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांधो, और छाती पर जो यहाँ पर नीचे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाओ, वो लीवर को ताकत देने में मदद करता है। और लीवर के लिए बहुत ही अच्छा, इनको आलू बुखारा खिलाओ, आलू बुखारे से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि आलू बुखारे में क्या होता है लीवर को ताकत देने की शक्ति होती है। और एक दही में जो दही होती है यानी जो छाछ होता है, छाछ में थोड़ी सी हल्दी डाल कर वो इनको पिलाओ, वो भी लीवर को ताकत देने में काम करती है, बहुत अच्छा लाभ देगी। तो ये साथ में कराओ तो, और साथ में आयुर्वेदिक का कोर्स करोगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जी बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ यूट्यूब से गुरमीत सिंह जी जुड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर शुगर के अंदर मुझे लाभ कैसे मिल सकता है? देखो, शुगर के लिए लाभ बहुत अच्छा है। एक तो गेहूं की, चने की, जौ की और ज्वार, और इसमें किनुआ और डालने तो और भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो इसकी आटे की रोटी, यानी इसको आटे को जैसे 2 किलो गेहूं ले लिया, 2 किलो चना, 2 किलो ज्वार, 2 किलो जौ और 2 किलो ही किनुआ ले लिया, आपने पिसवा लिया। पिसवाने के बाद इस आटे को थोड़ा सा रोस्टेड कर ले, भून ले,
और भून के फिर इसकी रोटी आप खाने लगे। अगर आपने पूरी भी खानी है तो इसी की पूरी बना के खाएं, टेस्टी भी लगेगी और बहुत ही अच्छा लाभ देगा। आप देखोगे जो शुगर का लेवल है वो आपका धीरे धीरे डाउन आने लगेगा और ताकत आप में एनर्जी बढ़ेगी। कई बार क्या होता है शुगर वाले की ताकत खत्म हो जाती है और वो समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। वो दवाई खा रहा है, एलोपैथी भी खा रहा है, उसकी कंट्रोल भी आ रही है, लेकिन ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। फिर एक करेला 3-4 टमाटर को जो हम जूस दिखाते भी हैं कि जूसर से ही निकलेगा, तो इसमें पत्ते भी डाल ले, पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, मूली के पत्ते। सबसे ज़्यादा आपने मूली के पत्ते डालने चाहिए, पालक के पत्ते डालने चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे भी सर्दी आने वाली है। तो ये क्या करेगी, आपके किडनी को फिल्टर करेगी, किडनी में से बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जिनको यूरिन की शुगर होती है, यूरिन में जो शुगर होती है उसमें तो बहुत अच्छा लाभ देती है ये पत्ते, पालक के पत्ते और साथ में मूली के पत्ते, ये बहुत अच्छा लाभ देंगे। साथ में एक करेला, करेले में भी इंसुलिन है, टमाटर में भी इंसुलिन है, दोनों इंसुलिन मिलकर बहुत अच्छा लाभ देती है दोस्तों। और फिर पालक में कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, आयरन भी बहुत होता है, तो ये बहुत ही अच्छा लाभ देगा। इसी में फिर थोड़ी सी अम्मा हल्दी भी डालो तो ये बहुत ही अच्छा लाभ देगा। ये जूसर से ही जूस निकलेगा, आप इसको निकालेंगे और पिएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इसी में जो भी आपको पत्ते मिल जाएँ वो पत्ते आप डाल लें, जैसे सदाबहार के पत्ते हो गए, पीपल के पत्ते हो गए, पान के पत्ते हो गए, मूली के पत्ते हो गए, बरसम का साग हुआ, बिरसम भी बोलते हैं, उसका साग ले लें, चने का साग ले लें। ये सब पत्ते डाल कर इसका आप जूस सुबह और शाम दोनों टाइम निकाल कर पिए। और 45 दिन के बाद दोस्तों, एक दिन में 2 दिन में नहीं फ़र्क पड़ेगा, 45 दिन में आप अपनी शुगर का लेवल चेक कराएं, फिर 45 धीरे धीरे रोज़ चेक कराएं। और शरीर में जो एनर्जी का लेवल भी आप देखेंगे तो कितना आपका बढ़ गया आप खुद महसूस करेंगे। और साथ में मैं तो कह रहा हूँ, आप एलोपैथी कोर्स कर रहे हो, उसके साथ साथ आयुर्वेदिक का भी कोर्स करें। और आयुर्वेद में तो हमारे डॉक्टरों ने भाई ग्लूकोप्रास बनाया, बहुत ही अच्छा प्रास बनाया है, जो आपको ताकत और एनर्जी दोनों को देने में मदद करता है। वो हमारी डॉक्टरों की सलाह लेकर आप मंगा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। वो डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बनाया और बहुत ही अच्छा लाभ दे रहा है, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन आपको भी लाभ दे। तो जो डायबिटीज़ आपकी बढ़ी रहती है उसको कंट्रोल करने में वो मदद करे आपकी, मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ। साथ में अगर आप उसका सेवन करेंगे तो और अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, प्राकृतिक तरीके से बताया जाता है कि किस तरह से आप लाभ पा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हैं, वो सारी प्रोसेस आपको करके दिखाई जाती हैं, जो आप घर पे भी अगर करते हैं तो निसंदेह आपके रोगों में आप प्राकृतिक तरीके से लाभ पा सकते हैं। अगर फिर भी कोई संशय मन में रह जाता है जिसको लेकर आप बात करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उन पर आप फोन भी कर सकते हैं, बात करके सलाह ले सकते हैं। और इस लाइव कार्यक्रम के दौरान तो आप हमसे जुड़ ही सकते हैं। इसी बीच यूट्यूब के माध्यम से बंसल जी हमारे साथ मेहर सेल्स से जुड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर मेरा नाम अविनाश है, मेरी जो उम्र है वो 29 साल है, मेरी कमर के दर्द से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ज़्यादा देर तक मैं जागा नहीं रह सकता, ज़्यादा देर तक मैं बैठ नहीं पाता और ज़्यादा देर तक मैं खड़ा नहीं रह पाता। देखो, इनको तो मैं कहूँगा नसों का खोलने का पूरा ही कोर्स करें, योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नहीं तो दोस्त ये बीमारी धीरे धीरे और बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि अभी तो उम्र 29 साल है, तो इस बीमारी को बढ़ने ना दें। जो नसों का जो खोलने का जो कोर्स हम बताते हैं वो योग में भी, प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में भी, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों से आप पूरी सलाह लें, पूरी डिटेल आप भेज दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन इसका कोर्स कम से कम आप 3 महीने लगातार करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो ये करेंगे तो लाभ है। और रात को दूध में हल्दी और लहसुन, यानी 1/4 चम्मच हल्दी डाल लें और लहसुन डालकर उबाल कर आप पिए। हल्दी, अम्मा हल्दी डाल लेंगे और भी अच्छा है, नहीं तो फिर आप जो आम हल्दी होती है ये डाल लें और इसका दूध पिएंगे तो ये नसों को खोलने में और दर्द में बहुत अच्छा आपको आराम पड़ेगा। और गर्म पानी में नमक फिटकी डालकर वहाँ पर टॉवल रखें जहाँ पर आपको कमर में दर्द रहता है, तो उससे लाभ मिलेगा। और पेट के बल लेट कर पैरों को हिप्स में मारने की कोशिश करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो इसमें क्या होता है, गर्म पानी से ही आप नहाएं, ठंडे पानी से अभी कुछ दिन तक ना नहाएं। जी बिल्कुल दर्शकों, तो अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसको लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार।